चौथे टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को धमकी देते हुए ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठेगा। तो आखिर टीम इंडिया को धमकी देते हुए बेन स्टोक्स से लेकर जो रूट, यहां तक कि बेन डकेट और जैक क्राली ने क्या कुछ कहा है, उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम चौथे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड से तीसरे टेस्ट के हार का बदला ले पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। तीसरे टेस्ट में भारत को करीबी हार का सामना करना पड़ा, जहां रविंद्र जडेजा की शानदार 61 रनों की पारी भी भारत को जीत नहीं दिला सकी। अब चौथा टेस्ट, जो मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर 23 जुलाई से शुरू होगा, भारतीय टीम के लिए करो या मरो का मुकाबला है। लेकिन इस सीरीज में भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड की पहली पारी में बेन डकेट और जो रूट की शानदार बल्लेबाजी ने भारत को दबाव में ला दिया था, और दूसरी पारी में ब्राइडन कार्स और शोएब बशीर की गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब चौथे टेस्ट से पहले इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को धमकी देते हुए चौंकाने वाला बयान दिया है। तो आखिर क्या कुछ कहा है बेन स्टोक्स से लेकर जो रूट, यहां तक कि बेन डकेट और जैक क्राली ने? वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम आपको इन सभी खिलाड़ियों के पूरे बयान को दिखाएंगे। सबसे पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भारतीय टीम को धमकी भरे अंदाज में कहा कि तीसरे टेस्ट में हमने साबित कर दिया कि भारतीय टीम हमारे सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकती। शुभमन गिल की कप्तानी भले ही युवा जोश से भरी हो, लेकिन इंग्लैंड की पिचों पर उनकी रणनीतियां बार बार नाकाम हो रही हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली की गैर मौजूदगी ने भारत की बल्लेबाजी को कमजोर कर दिया है। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन प्रतिभाशाली हैं, लेकिन जोफ्रा आर्चर और क्रिस वॉक्स की तेज गेंदबाजी उनके लिए मुसीबत बनेगी। केएल राहुल का विदेशी पिचों पर रिकॉर्ड औसत है, और ऋषभ पंत भले ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हों, लेकिन उनके निचले क्रम के बल्लेबाज जैसे शार्दुल ठाकुर दबाव में टिक नहीं पाते। रविंद्र जडेजा ने तीसरे टेस्ट में जरूर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन वह अकेले पूरी टीम को नहीं बचा सकते। जसप्रीत बुमराह निश्चित रूप से खतरनाक हैं, लेकिन हमने उनकी रणनीति को भांप लिया है। मोहम्मद सिराज को हम तीसरे टेस्ट में दबाव में ला चुके हैं, और अब चौथे टेस्ट में हम और आक्रामक होंगे। हमारा बेसबॉल स्टाइल भारतीय टीम के लिए सिरदर्द बना हुआ है। तीसरे टेस्ट की जीत ने हमें और मजबूत किया है, और अब हम इस सीरीज को 4-1 से जीतकर भारत को कड़ा सबक सिखाएंगे। वहीं इंग्लैंड के सबसे अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने भारतीय टीम को खुली चुनौती देते हुए कहा कि भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज मेरे लिए हमेशा खास रही है। तीसरे टेस्ट में हमने दिखाया कि हमारी रणनीति कितनी प्रभावी है। मैंने भारतीय गेंदबाजों को पहले भी परेशान किया है, और इस बार भी मेरा इरादा लंबी और बड़ी पारियां खेलने का है। शुभमन गिल की कप्तानी नहीं है, और हम उनकी रणनीतियों को जल्दी भांप लेंगे। हम भारतीय बल्लेबाजों को जल्दी आउट करेंगे और अपने रनों का पहाड़ खड़ा करेंगे। मैनचेस्टर की पिच मेरे खेल के लिए अनुकूल है, और मैं वहां बड़ा स्कोर बनाना चाहता हूं। हमारे गेंदबाज, खासकर जोफ्रा आर्चर, ब्राइडन कार्स और शोएब बशीर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। मैंने कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा जैसे स्पिनरों को पहले भी अच्छे से खेला है, और इस बार भी उन्हें दबाव में लाऊंगा। यह सीरीज मेरे लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं अपने टेस्ट रिकॉर्ड को और बेहतर करना चाहता हूं। इंग्लैंड की धरती पर हमारा रिकॉर्ड शानदार है, और हम भारत को कोई मौका नहीं देंगे। इसके अलावा इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने भारत को खुली चुनौती देते हुए कहा कि मैं इंग्लैंड की पिचों पर आक्रामक शुरुआत देने के लिए जाना जाता हूं, और मैनचेस्टर में भी मेरा यही इरादा है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाज हैं, लेकिन मैंने ऐसी गेंदबाजी का सामना पहले भी किया है। मेरी रणनीति होगी कि उनके शुरुआती स्पेल को जल्दी थकाया जाए। तीसरे टेस्ट में जैक क्रॉली के साथ मेरी साझेदारी ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया था, और अब हम और आक्रामक होंगे। हमारा बैच बॉल स्टाइल भारत के लिए नई चुनौती है, और शुभमन गिल की कप्तानी को हम शुरू से परखेंगे। रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव के खिलाफ मैं स्वीप और रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करूंगा। जोफ्रा आर्चर और ब्राइडन कार्स की गेंदबाजी भारत के बल्लेबाजों को परेशान करेगी। तीसरे टेस्ट की जीत ने हमारा आत्मविश्वास और बढ़ाया है,
और अब हम भारत को हर मोर्चे पर पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं। अंत में इंग्लैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली ने भी भारत को धमकी भरे लहजे में कहा कि तीसरे टेस्ट में हमने भारत को दिखा दिया कि हमारी बल्लेबाजी कितनी मजबूत है। बेन डकेट के साथ मेरी साझेदारी ने इंग्लैंड को शानदार शुरुआत दी और मैनचेस्टर में भी हम यही करेंगे। भारतीय गेंदबाजों पर दबाव डालना हमारी रणनीति का हिस्सा है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को हम जल्दी थकाएंगे। शुभमन गिल की कप्तानी नई है और हम उनकी रणनीतियों को शुरू से तोड़ने की कोशिश करेंगे। मैंने भारतीय स्पिनरों को अच्छे से खेला है और इस बार भी कुलदीप और जडेजा के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाऊंगा। हमारा बैच बॉल स्टाइल भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। मैनचेस्टर के मैदान पर हमारा रिकॉर्ड शानदार रहा है और हम भारत को वहां कोई मौका नहीं देंगे। यह सीरीज हमारे लिए सिर्फ जीत की नहीं बल्कि भारत को उनकी कमजोरियों का एहसास कराने की है। हम 4-1 से सीरीज जीतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ियों बेन स्टोक्स से लेकर जो रूट, यहां तक कि बेन डकेट और जैक क्रॉली ने चौथे टेस्ट से पहले भारत को खुली धमकी दी है। उनके बयानों से साफ है कि इंग्लैंड की टीम कॉन्फिडेंस से भरी है और भारत को हर मोर्चे पर चुनौती देने के लिए तैयार है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या शुभमन गिल की युवा भारतीय टीम इन धमकियों का जवाब दे पाएगी या नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।